नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। दिल्ली चुनाव का परिणाम अभी तो ट्रेंड के ही रूप में है, लेकिन अब वो फाइनल की दिशा में आगे बढ़ रहा है। चुनाव आयोग की वेबसाइट देखेंगे तो पाएंगे कि 57 और 13 का आंकड़ा आ रहा है, यानी कि 57 सीटों पे आम आदमी पार्टी और 13 सीटों पे बीजेपी बढ़त लिए हुए है। चूँकि 2 बजने वाले हैं, इसलिए लग रहा है कि यही आंकड़ा जो है लास्ट तक कंटिन्यू करेगा। 1-2 सीटें ऊपर नीचे हो सकती है। कहने का मतलब कि आम आदमी पार्टी फिर से दो तिहाई बहुमत से सत्ता में आ चुकी है और बीजेपी तमाम कोशिशों के बावजूद जो है किसी तरीके से अपना 10 सीट बढ़ा ले तो बड़ी बात है, क्योंकि 3 सीटें पहले उसके पास थी। कांग्रेस जो है बैक फुट पे है। पिछली बार उसे 9.5% के आसपास वोट मिले थे, अब की बार वो 4.5 से 5% पे सिमटती हुई दिख रही है। खैर, हम जो बात करने वाले थे वो ये कि जब भी कोई ऐसा इशू होता है तो राजनेताओं और पॉलिटिकल पार्टीज की एक आदत सी बन गई है कि सारा गुस्सा, सारा दोष मीडिया पे निकाल दो। यानी कि हमने तो ऐसा बयान नहीं दिया था, मीडिया ने गलत अर्थ निकाल लिया। ठीक उसी तरीके से जब एग्जिट पोल आया तो जिस तरीके से बीजेपी के संगठन मंत्री BL संतोष और बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने ट्वीट किया कि हाँ, ये एग्जिट पोल जो है सही नहीं है, और मनोज तिवारी ने ये दावा किया कि हम तो 48 सीटें जीतेंगे। उसके बाद सवाल ये उठा कि 48 सीटों का आंकड़ा उनके पास कहाँ से आया। और संतोष जी ने ये कहा कि लास्ट के जो 2 घंटे में वोटिंग हुई है वो 17% हुई है और वो हमारे हक में जाती है, इसलिए जो है बीजेपी आएगी। और उसके बाद से एग्जिट पोल को लेकर के लानत मलानत शुरू हो गई। परिणाम आए बिना आम आदमी में भी ये चर्चा का विषय बना कि मीडिया ने 3 बजे के बाद जो वोटिंग हुई है उसको अपने एग्जिट पोल में शामिल ही नहीं किया। मतलब कि सारा का सारा दोष मीडिया ने जो एग्जिट पोल किया था उस पर मढ़ा जाने लगा। चूँकि बीजेपी ने इतनी कह सकते हैं कि प्रभावित तरीके से अपनी बात रखी थी कि वाकई में मीडिया बैक फुट पे आने लगी कि हो सकता है कि सही तस्वीर न बनी हो। आम लोगों में ये बात चर्चा भी हो रही थी। लेकिन अब जबकि जो रिजल्ट आ रहा है 58-12 का या 57-13 का, तो वो एकदम उसी के इर्द गिर्द है जो कि अलग अलग एग्जिट पोल में कहा गया था। देखिए, आज तक एक्सिस माई इंडिया ने जो एग्जिट पोल किया था उसमें 59 से लेकर 68 सीटें दी गई थी आपको, और बीजेपी को 2 से लेकर के 11, कांग्रेस को 0। रिपब्लिक जन की बात ने जो किया था उसमें आपको उसने 48 से 61 दिया था, बीजेपी को 9 से 21 दिया था और कांग्रेस को 1 दिया था। इंडिया न्यूज नेता का जो था 53 से 57 आपको, और कांग्रेस को 11 से 17 और कांग्रेस को, बीजेपी को 11 से 17 और कांग्रेस को 2। इंडिया टीवी सी वोटर ने जो किया था एग्जिट पोल, उसमें 44 सीटें दी थी उसने आपको, 26 सीटें दी थी बीजेपी को और कांग्रेस को 0। TV9 सिसरो ने जो किया था उसमें 54 सीटें दी थी आपको, 15 सीटें दी थी बीजेपी को और कांग्रेस को 1। ABP सी वोटर ने जो किया था उसने 49 से 63 सीटें दी थी आपको, 5 से 19 सीटें दी थी बीजेपी को और 4 सीटें दी थी कांग्रेस को। टाइम्स नाउ ने जो किया था उसमें 44 सीटें दी थी आपको, 26 सीटें दी थी बीजेपी को और कांग्रेस को 0। अब आप इसी से मिलता जुलता जो है और भी आप पाएंगे कि जो सर्वे हुए थे उसमें भी लगभग इसी तरीके की बात थी। जैसे TV9 भारतवर्ष ने 54 सीटें आपको दी थी और बीजेपी को जो है 15 सीटें दी थी, कांग्रेस को 1 सीट दी थी। बाकी सब सर्वे की बात हो चुका। कहने का मतलब ये कि जितने भी एग्जिट पोल हुए थे उसमें आपको 2 चैनलों को छोड़ करके उन्होंने 60 क्रॉस कराया था, 68 तक ले गए थे। बाकी सब ने जो है 50-55 के आसपास ही सीटें दी है। और बीजेपी को जो है वो कुछ ने 20-25 की बात कही थी, लेकिन ज़्यादातर ने जो है 13, 15, 17, 11 टाइप के आंकड़े दिए थे। चूँकि एग्जिट पोल में एकदम से तो ये दावा नहीं किया जा सकता कि इतनी सीटें मिलेंगी, तो वो एक अनुमान ही होता है और जो वोट दे करके निकल रहे होते हैं उनसे बातचीत के आधार पर किया जाता है। तो कह सकते हैं कि एग्जिट पोल काफ़ी हद तक हकीकत के नज़दीक था। ये जो अभी ट्रेंड आ रहा है ये नतीजे में तब्दील होगा, उसके बाद मिलान कर लीजिएगा। एग्जिट पोल लगभग सटीक बैठा है। उन लोगों के लिए सटीक नहीं है, आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सीटों का अंतर हो सकता है। जिन्होंने 44 सीटें आपको दी थी उनसे थोड़ा सा गैप ज़्यादा है, लेकिन कई चैनलों ने जो है 50 को क्रॉस कराया था और 60 तक ले गए थे, 68 तक ले गए थे। वो भी थोड़ा हो सकता है कि ज़्यादा हो, बट जो
5-7 चैनल ऐसे हैं जो कि 50 के आसपास इनको, आपको और बीजेपी को यही जो आंकड़ा आ रहा है 13, 14, 15 इस टाइप का दे रहे थे। तो एग्जिट पोल जो है काफ़ी हद तक हकीकत के नज़दीक था और बेवजह के जो दम भरे गए, दावे किए गए, उससे कन्फ्यूजन फैला कि आखिरकार कहीं ऐसा तो नहीं है कि एग्जिट पोल में 3 बजे के बाद की पोलिंग छूट गई हो, लेकिन ऐसा नहीं था। चलिए देखते हैं अभी क्या फाइनल नतीजे आते हैं। जैसे ही कुछ बताने लायक होगा ज़रूर हम लेकर के हाजिर होंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।